गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे कि जो बच्चे क्या करते हैं 17, 18 में और 18, 19 में जिनको क्या किए हिंदी में कौन से सब्जेक्ट में हिंदी विषय में जिसको क्या लगी है केटी लगी है, उनको वो कंफ्यूज है कि इस बार उनको कैसा पेपर पैटर्न आने वाला है। तो मैं आपको यहाँ पे बहुत इजीली तरीके से आपको बताने वाला हूँ कि आपको इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान कहाँ पे देना है जिससे आप क्या कर सकते हैं, पास हो सकते हैं। दोस्तों हिंदी एक बहुत अच्छा क्या स्कोरिंग सब्जेक्ट है। हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं यार हिंदी है क्या करेंगे, हम लोग हिंदी कर लेंगे, बट ये क्या है बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है दोस्तों, क्योंकि जितना इजी हिंदी लगता है उतना क्या होता नहीं है। तो यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले हमारा जो गद्य विभाग होता है वो कितने मार्क के लिए आता है, 24 अंक के लिए आता है। फिर हमारा जो पद्य विभाग होता है, ओके, ये गद्य विभाग है और ये हमारा पद्य विभाग जो 18 अंक के लिए आता है। फिर उसमें एक आता है पूरक पठन। आप अगर हिंदी का बुक देखेंगे तो आपको क्या होगा, हिंदी 3 पार्ट में क्या होगा, डिवाइड किया जाएगा, पहला गद्य में, दूसरा पद्य में और तीसरा पूरक पठन में। ओके, अभी हमारा जो पेपर पैटर्न है, पेपर पैटर्न में हमें जो गद्य विभाग आता है वो टोटल 40 मार्क के लिए आता है, जिसमें एक पठित होता है और एक क्या होगा, अपठित। पठित का मतलब दोस्तों ये आपसे बुक से क्या होता है, पैराग्राफ लिया जाता है, और अपठित में क्या रहेगा, जो आपको नहीं पढ़ाया गया है, मतलब अनसीन पैसेज, ये आपको क्या करता है, इसमें आता है। इसमें आपको टोटल 8 मार्क मिलते हैं, और ये पठित में रहेगा उसको आपके लिए क्या करता है, दोनों मिला के टोटल कितने मार्क के लिए आता है, 16 मार्क के लिए क्या करता है, आता है। तो यहाँ पे 8 और ये 16 आपको कितने हो गए, 24 मार्क मिल जाएंगे। तो आपको इसमें से क्या करना है, आपको क्वेश्चन दिए रहेंगे, आपको आंसर क्या करना है, फाइंड आउट करके अच्छे तरीके से उसे क्या करना है, प्रेजेंट करके लिखना है। देन आता है गद्य विभाग में। गद्य विभाग आपको 18 मार्क के लिए आता है, जो कि आपका पद्यांश और पठित पद्यांश में आएगा, और एक क्या होगा, अपठित में आएगा। मतलब आपको क्या करना है, पठित पद्यांश पढ़ना है, फिर उसके बाद पद्य विश्लेषण करना, और उसके बाद क्या है, अपठित। ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 में दिया रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन 2 में सबसेक्शन आ और ई करके दिया है, जो आपको 6 मार्क्स के लिए क्या किए जाएंगे, पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन, पूरक पठन। पूरक पठन में भी आपको पहला गद्य रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, पद्य। गद्य का मतलब यहाँ पे दोस्तों आपको चैप्टर से रिलेटेड है, और पद्य का मतलब आपको पोएम से रिलेटेड है। तो आप क्या करेंगे, प्रश्न तीसरा क्या करेंगे, 4 मार्क के लिए आपको आएगा। आपको भी इसमें क्वेश्चन दिया रहेगा, इसमें से आपको आंसर क्या करना है, ढूंढ के लिखने हैं। फिर आता है भाषा अध्ययन दोस्तों, ये आता है हमारा ग्रामर पार्ट, मतलब हमारा व्याकरण पार्ट आता है। ये टोटल 18 मार्क के लिए आता है, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको कितना 32 मार्क के लिए आता है। मतलब अगर आपको एग्जाम में पास होना है तो आप ये क्या करेंगे, ले लेंगे, आपको ये 50 मार्क्स क्या कर सकता है, दे सकता है। मतलब आप इजीली अगर ये ग्रामर और यहाँ का अगर व्याकरण करेंगे तो आपको क्या होगा, मतलब इसको हम लोग राइटिंग स्किल बोलते हैं, तो राइटिंग स्किल, और अगर आपको क्या है भाषा अध्ययन, मतलब जो व्याकरण है हमारा, अगर ये करेंगे तो आपको 50 मार्क का क्या हो सकता है, स्कोरिंग हो सकता है। जिसमें आपको पहला आता है शब्दभेद। शब्दभेद आपको बुक्स में क्या होते हैं, दिए रहते हैं, आपको उन्हें क्या करना है, पाठ करना है, पढ़ना है, याद करना है, और उसके बाद लिखना है। ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 में मिलेगा। मतलब दोस्तों अगर आप यहाँ पे लिखोगे तो क्वेश्चन नंबर 4, और यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर क्या है, 4, ये आपके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी आपको क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होता है, कवर अप होता है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 पे क्या करना है, ज़्यादा ध्यान देना है। दूसरा आता है आपको अव्यय। आपको अव्यय कितने मार्क्स के लिए पूछता है, 2 मार्क के लिए पूछता है। और शब्दभेद भी आपको कितने मार्क के लिए पूछता है, 2 मार्क के लिए पूछता है। फिर इसके बाद आता है जो हमारा वो आता है कालपाठ। कालपाठ का मतलब दोस्तों आप इंग्लिश में उसको बोलते हैं टेंसेस। तो आपको क्या होता है, टेंस भी, मतलब काल जो परिवर्तन होता है, टेंस चेंज, जैसे आपको कितने मार्क के लिए आता है, 2 मार्क के लिए आता है। और ये हर बार के पूछे जाने वाले क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप देखेंगे तो आपको क्या करेगा, ये हर साल के बोर्ड के पेपर में क्या करने वाला है, मिलने वाला है। तो आप इन्हें बहुत अच्छे तरीके से समझें। फिर उसके बाद आता है संधि, वाक्य के भेद और मुहावरे। मुहावरे आपको किताब में क्या करेंगे, मिल जाएंगे। जब ये चैप्टर खत्म होता है तो उसके जो लास्ट पार्ट में एक ब्रैकेट बना होता है, वहाँ पे आपको ढेर सारे मुहावरे और शब्दार्थ मिल जाएंगे। तो आप उसमें से क्या करेंगे, मुहावरों को कंप्लीट करेंगे। देन आता है वाक्य शुद्धिकरण। वाक्य शुद्धिकरण आपको क्वेश्चन नंबर 4 में 7वें भाग में मिल जाएगा, जो कि कितने मार्क के लिए आता है, 2 मार्क के लिए आता है। तो जो आपका वाक्य शुद्धिकरण है, आप वाक्य शुद्धिकरण में क्या करेंगे, आपको गलत सेंटेंस दिया रहेगा जिसमें आपको कॉमा लगाना है, मतलब पूर्ण विराम, अल्प विराम लगाना है। तो इन सबको लिख के आपको क्या करना है, उसे शुद्धिकरण करना है, मतलब आपको प्रॉपर सेंटेंस लिखना है। फिर आपको सहायक क्रिया लगानी है। फिर आपके पास परिणामक क्रिया है और कारक है। और आपको फिर क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, 11 में आपको क्या करना है, विराम चिन्ह का उपयोग करना है। विराम चिन्ह दोस्तों क्या होता है, कॉमा होता है, हमें इसका क्या करना, उपयोग करना होता है। फिर मैं आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बोलता हूँ, जो आप तीसरी, चौथी, 5वीं, ओके, इन सब क्लासेस से क्या करते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं उपयोजित लेखन। क्या बोलते हैं दोस्तों, उपयोजित लेखन। तो ये जो उपयोजित लेखन है, ये आपको कितने मार्क के लिए आता है, 32 मार्क के लिए आता है। कितने मार्क के लिए आता है,
32 मार्क के लिए आता है। तो हम लोग ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए जो हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें आता है पहला पत्र लेखन। पत्र लेखन के 2 टाइप होते हैं दोस्तों, आपको पहले से पता है, औपचारिक और अनौपचारिक। जिसमें से आपको क्या करना है, शिकायती पत्र को छूना भी नहीं है। आपको अगर आपके फ्रेंड्स को लिखना है, मम्मी पापा को लेटर, अगर ऐसा कुछ लिखने के लिए आता है तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो। या बधाई पत्र आता है तो आप उसको जरूर करिए। क्यों, हमारा जो फॉर्मेट है उसमें हम क्या कर सकते हैं, जो मटेरियल है तो हम अपने मन से डालते हैं। ओके, तो हमें क्या करना है, इस लेटर को छोड़ना नहीं है। तो हमें ज़्यादातर क्या करना चाहिए, पत्र हमें क्या करना है, बहुत अच्छे तरीके से और अच्छे से प्रेजेंट करके लिखना है, क्योंकि ये हमें क्या कर सकता है, 5 मार्क दे सकता है। फिर आता है गद्याकरण। गद्याकरण में आपको एक पैराग्राफ दिया रहेगा, जिसमें से आपको 5 1 सेंटेंस के क्या करने, क्वेश्चन बनाने हैं। कितने क्वेश्चन बनाने हैं दोस्तों, 5। तो आप अगर आपको एक्स्ट्रा बनाना है, अगर आपको लगता है कि अगर आपका कोई ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो आप 6 और 7 भी क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा कर सकते हैं। मतलब 5 तो आपको कंपलसरी बनाने हैं, आप 1-2 एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं, वहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, ये आपको भी कितने मार्क के लिए आता है, 5। मतलब 1 सेंटेंस का है तो 1-1 मार्क कैरी करता है। देन आता है वृत्तांत लेखन। इंग्लिश में वृत्तांत लेखन को रिपोर्ट राइटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिपोर्ट राइटिंग। तो आप क्या करोगे, रिपोर्ट राइटिंग क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट में 5 मार्क के लिए आता है। तो आपको क्या करना है, वहाँ पे डेट, टाइम और जो भी क्या किया फंक्शंस है या और कोई भी चीज़ है जो सेलिब्रेट की जा रही है उनके बारे में लिखना है। याद रखना दोस्तों, आप कभी भी वृत्तांत लेखन जो लिखते हो वो उस दिन का नहीं होता, मतलब एक दिन के बाद का होता है। जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको क्या होता है, एक दिन के पहले का न्यूज़ मिलता है, उस दिन का उसके दूसरे दिन न्यूज़ मिलता है। वैसे ही आपको वृत्तांत लेखन में डेट का बहुत ज़्यादा क्या करना है, ध्यान देना है। फिर आता है विज्ञापन। विज्ञापन का मतलब होता है दोस्तों एडवर्टाइजिंग। आपको ब्लड डोनेशन मतलब रक्तदान का है, शाहबदी शरबत का है, तो इन सब का आपको विज्ञापन आता रहता है। तो उससे आपको क्या करना है, कलर पेंसिल लेके क्या करना है, ज़्यादा उसको ड्राइंग नहीं करना है, आपको मटेरियल अच्छे से प्रेजेंट करना है, जिससे आपको क्या हो सके, उस पर अच्छा मार्क्स मिल सके। फिर आता है दोस्तों कहानी लेखन। कहानी लेखन में आपको क्या होता है, आधी अधूरी कहानी दी जाती है। मतलब आपको लिखा जाएगा, जैसे एक जंगल था डैश, ओके, जंगल में और कोई रहता था, उसके बारे में दिया रहेगा। ऐसा करके आपको पूरा का पूरा मिला के वो कहानी क्या करनी है, लिखनी है। फिर आता है देन आपका निबंध, जो आपको कितना देगा, 7 मार्क्स देगा। 7 मार्क्स निबंध दोस्तों, मुझे जहाँ तक लगता है आपको क्या करना चाहिए, आत्मकथा करनी चाहिए, क्योंकि आत्मकथा थोड़ा इजी होता है और उसका स्टार्टिंग एक इफेक्टिव होता है। तो आप ढेर सारी आत्मकथा को पढ़िए और अपने उन शब्दों को लेकर क्या कर दीजिए, आप आपका जो निबंध है वो लेखन है उसको क्या कीजिए, पूरा का पूरा कीजिए। ओके दोस्तों, तो आप याद रखिए कि आपको पहले क्या करना है, उपयोजित लेखन में जितने भी ग्रामर पार्ट है, मतलब आपको ये 32 मार्क्स लेना है, तो भी आपको क्या करना है, बहुत अच्छे तरीके से है तो आपको इसका प्रेजेंटेशन क्या करें, बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिए। मतलब पत्र लेखन, गद्याकरण, वृत्तांत लेखन, विज्ञापन, कहानी, निबंध लेखन। अभी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा टाइम है, तो अगर आप इसको पत्र लेखन को 2-2 दिन भी देके करेंगे तो आपको बहुत इजीली क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। और दूसरा आपके लिए 18 मार्क्स है व्याकरण का, जो आप क्या कर सकते हो, आराम से कैरी आउट कर सकते हो। मतलब शब्द भेद, अव्यय, काल परिवर्तन, ये सब बहुत छोटे छोटे दोस्तों। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम रहेगा तो आप मुझे क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं वापस इसके ऊपर क्या करूँगा, आपके लिए वीडियो लाकर दे दूंगा। ओके, तो आप इन सबको क्या करो, अच्छे तरीके से करो। और अगर कुछ भी तकलीफ रहेगी या कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोलिए। थैंक यू।